शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है, लेकिन शनि एक न्यायप्रिय ग्रह माने गए हैं। शनि इंसान को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए उन्हें कर्म फलदाता कहते हैं। बुरे कर्म करने वाले को शनि दंडित करते हैं, तो अच्छे कर्म करने वालों को शनि की कृपा बहुत बरसती है। यही कारण है इन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि शनि की ढैया, साढ़े साती या शनि की दशा महादशा में हमारा क्या हाल होगा। तो बता दें कि शनि की राशियों में भ्रमण के दौरान अपना प्रभाव जो छोड़ते हैं, इसे शनि की ढैया, साढ़े साती या इनकी दशा महादशा का समय माना जाता है। जिस राशि में शनि 7.5 साल तक प्रभाव डालते हैं उसे शनि की साढ़े साती कहते हैं। वहीं साढ़े साती में 3-2.5 साल के जो प्रभाव आते हैं उसे ढैया या शनि का 2.5 साल का अवधि कहा जाता है। शनि की दशा महादशा जीवन में एक बार व्यक्ति को बहुत ऊपर ले जाने के लिए संघर्ष की महास्थिति भी करवाती है। शनि की साढ़े साती और उसका समय कई बार अशुभ और कष्टकारी होता है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कई बार अशुभ प्रभावों को देखते हुए हम शुभता की ओर देखना भूल जाते हैं, इसीलिए उस डर के कारण शनि को भी एक डरावने देवता के रूप में, देव के रूप में माना जाता है। हालांकि शनि स्रोत का पाठ करना, भगवान शिव की आराधना करना, शनिदेव की शनिवार के दिन पूजा करना या काली उड़द, काले सरसों, तेल, लोहा, गुड़ आदि का दान करना शनि को प्रसन्न करता है। इस वीडियो में मैं आपको शनि की वो सारी डिटेल्स बताने जा रही हूँ जिससे आप किसी भी स्थिति में, शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, खराब बैठे हैं या शनि आपको वो प्रभाव नहीं दे रहे जो आपको आपके जीवन में चाहिए, सारी चीज़ें स्टक हो गई है, लेकिन आप शनि के बहुत अच्छे प्रभाव चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि शनि का ये प्रभाव आप कैसे कम कर सकते हैं। शनि की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आप उन लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचा पाए जिन्हें इनकी आवश्यकता है। अब हम शुरू कर रहे हैं कि शनि कैसे परिणाम देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही धीरे चलने वाले हैं हमारे सौरमंडल में। इसीलिए जिस भी व्यक्ति के शनि कुंडली में बहुत अच्छे बैठे होते हैं उन्हें परिणाम मिलता है ज़रूर, लेकिन बहुत धीमी गति से मिलता है। शनि जब भी अलग अलग 12 घरों में कुंडली के बैठते हैं तो अलग अलग परिणाम देते हैं, और ऐसे ही शनि की साढ़े साती लगते समय भी शनि के परिणाम आपकी कुंडली के अनुसार ही आपको रिजल्ट देते हैं। इसीलिए जब आपको ये कहा जाता है कि आपको शनि की साढ़े साती चल रही है तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। शनि से संबंधित आप उस घर को जहां कुंडली में शनि बैठे हैं अच्छे से ध्यान रखिए और उस विषय पे ईमानदारी और मेहनत के अनुसार आप कर्म करना शुरू कर दीजिए। शनि के जो अशुभ प्रभाव अब तक आपको मिल रहे थे वो शुभता में बदल जाएंगे, और उसका कारण है कि जैसे ही आप कर्म में इन्वॉल्व होते हैं शनि उसका आपको इवेल्युएट करने लगते हैं, यानी रिजल्ट देने लगते हैं। और डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि शनि की जो पूरी छाया बताई गई है कि शनि जब भी आपसे गलतियां हो जाती हैं या आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो शनि बुरे फल देते हैं, ये सच है। आपका इंटेंशन शनि भांप लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि शनि एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है। यदि शनि की दशा महादशा साढ़े साती या 2.5 साल के वर्ष में आपने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को, सात्विकता को त्याग दिया और आप लोगों के लिए बुरा सोच रहे हैं, कर रहे हैं, या मन में आपके वैसे वैर किसी के प्रति बैठा है, तो आपके किए हुए कर्मों के आपको नेगेटिव परिणाम ही मिलेंगे। इसीलिए सबसे अच्छा है कि शनि जिन राशियों के साथ बैठे हैं आपकी कुंडली में उनसे संबंधित काम आपको करने चाहिए, उसमें तेजी आ जाएगी। शनि हमारी पूरी जो 12 राशियां उसमें से 2 राशियों को लीड करते हैं, उनके स्वामी हैं, जैसे मकर राशि और कुंभ राशि। यदि शनि की साढ़े साती या ढैया इन 2 राशियों में आती है तो आप ये मान के चलिए कि इन दोनों की बड़ी परीक्षा भी ली जाती है। कहते हैं ना कि सोना तप कर ही सोना बनता है, बिल्कुल शनि के मामले में इसी तरह का रिजल्ट मिलता है, क्योंकि शनि जो परीक्षा लेते हैं,
शनि आपका इंटेंशन देखते हैं, आपका कर्म देखते हैं और फिर आपको रिजल्ट डिलीवर करते हैं। तो हमेशा अपने मन में यदि आप डर की बजाय कर्म को बिठा लेंगे, आपके लिए जीवन और सुगम हो जाएगा शनि की दशा, महादशा या 7.5 में। मैं कुछ बेसिक उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो आप कर सकते हैं शनि की 7.5 के समय या दशा महादशा के समय। शनि आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि भी लाते हैं। शनि की 7.5 जिस व्यक्ति ने बहुत मेहनत कर ली, वो व्यक्ति निखर कर इस जीवन में, समाज में एक बड़ी मान प्रतिष्ठा हमेशा के लिए हासिल कर लेगा। शनि और राहु के रिजल्ट में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। शनि जो देते हैं वो लंबा चलता है, हमेशा के लिए होता है, लेकिन राहु जो देते हैं वो हमेशा के लिए या स्थायी नहीं होता। आप यदि जीवन में स्थायी सफलता, स्थायी धन, स्थायी रिश्तों के बारे में विचार करते हैं और वैसा चाहते हैं तो शनि की कृपा आपके ऊपर होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले समझिए शनिदेव किनकी भक्ति करते हैं। शनिदेव भगवान शिव को गुरु मानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। ऐसे समय में जबकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तब आप भी भगवान शिव की उपासना करके शनि के नेगेटिव परिणाम को खत्म कर सकते हैं। हालांकि हमारे पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि जब भगवान शिव पर भी शनि की 7.5 का असर आया तो वो 7.5 साल उन्होंने बहुत ही एकांत में गुजारे। इसीलिए दूसरी रेमेडी ये है कि जब भी शनि की दशा महादशा आपके ऊपर चल रही हो तो बात करना कम कीजिए, कर्म करना ज्यादा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मन को शांत रखिए, बैठे एकांत में कुछ देर के लिए जरूर। यदि आपने आपके 24 घंटे में से कुछ आधा घंटा, 15 मिनट एक ऐसा समय निकाला जब आप अपना स्वयं का आकलन करना शुरू कर दें मौन बैठकर, तो शनि के प्रभाव आपके लिए इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तीसरी और सबसे सुंदर रेमेडी अब बताने जा रही हूँ। शनि के समय आपको दान जरूर करने चाहिए, क्योंकि शनि एक ऐसी व्यवस्था को हमारे आसपास दिखाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सभी को बराबर मिलना चाहिए। जो लोग भी सेवा करने वाले हैं या जो लोग हमें अपने कंफर्ट जोन में रहने में मदद करते हैं, ऐसे सभी लोग जो हमारे आसपास काम करते हैं, ये शनि के कारक होते हैं। सफाई कर्मी से लेकर हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारे काम को असिस्ट करने वाले होंगे, वो सभी शनि के कारक होंगे। इसीलिए इन सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना, इनके साथ कभी भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, इनको अच्छे से बात करें और हर व्यक्ति को समय पर आप पैसा देते रहिए जो उनका मेहनत का हक बनता है, तो आप कभी भी शनि के नेगेटिव प्रभाव में नहीं आएंगे। शनि के माता का नाम संध्या है। यदि आप संध्या काल में भगवान शिव की आराधना करते हैं या शनि देव के मंदिर जाकर शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं, तब भी आपके लिए शनि के रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। इन सभी रेमेडीज में सरसों के तेल का दान, काला तिल, काले उड़द का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, बूढ़े बुजुर्गों को यदि आप ये दान करते हैं और उनके घर में आप कुछ खाने की वस्तुएं का दान करते हैं अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन, ये भी आपके शनि को बड़ा पॉजिटिव करता है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए कि इस दुनिया में जितने लोग अभी पीक पर हैं, ये सब शनि के कारण ही है। शनि की परीक्षा देने के बाद जो लोग इस ऊंचे स्तरों पर पहुंचते हैं, वो हमेशा वहीं पर रहते हैं और उस जगह को, उस स्टेटस को मेंटेन कर पाते हैं बिकॉज ऑफ शनि। इसीलिए आप अपने जीवन में जो भी मनोकामना रखते हैं उसको हमेशा के लिए स्थायी तौर पे चाहते हैं, तो शनि को बहुत मजबूत बनाना आपके लिए आवश्यक है। शनि डिसिप्लिन का भी नाम है, इसीलिए आप जब भी किसी को समय देते हैं उस समय पर वहां उपस्थित जरूर होइए। इससे भी आपके शनि मजबूत होते हैं, आपका वर्चस्व बनता है समाज में। ऐसे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं और ग्रहों की जानकारियाँ आप तक लाती रहूँगी। ओम नमः शिवाय।